नव किशोर मुख मुरली बिना इन नैनई कहाँ दिखाऊं। श्री राधा रानी और श्री गोपियां भगवान के जिस स्वरूप पर, माने जो स्वरूप बचपन से लेकर के और 11 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने देखा है, देखती आई थी, जो रूप उनके हृदय में सर्वांग में बसा हुआ था, वह भगवान को उसी रूप में देखना चाहती है। राधा रानी के मन में बार बार ये विचार आता है कि मैं इस पथिक के साथ, माने जिसने द्वारावती देखी है, ब्रज में द्वारका को ब्रज भाषा में सूर्य जी ने द्वारावती लिखा है, जिसने द्वारावती देखी है उस पथिक के साथ जाकर मैं सिर्फ प्रीतम से मिलूं और भगवान की नित्य हर पल वह उनकी कुशलता की कामना, उनके कल्याण की कामना करती है। लेकिन जैसे ही ये मन में विचार आया कि भगवान तो वहां द्वारका के राजा हैं, नव किशोर मुख मुरली बिना इन नैनई कहाँ दिखाऊं, श्री किशोरी जी द्वारिकाधीश के रूप में, माने एक राजा के रूप में श्री कृष्ण को नहीं देखना चाहती हैं। समस्त ब्रजवासियों की भगवान के एक रूप में ही निष्ठा है। वो रूप क्या है? भगवान वनमाली हैं, वनों के पुष्पों से उनका श्रृंगार है। भगवान एक धोती का अद्धा पहने हुए हैं जो थोड़ा सा घुटने के नीचे तक पहना जाता है। उनकी पिंडलियां साक्षात दिखती हैं। श्री भगवान नंगे चरण रहते हैं। श्री गोपियों को भगवान के चरण कमल डायरेक्ट देखने का चाव है, उनका स्वभाव है। वो नहीं देख सकती हैं कि श्री कृष्ण रतन जड़ित को ही उपाहने पहने हों। राधा रानी श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में क्यों नहीं देखना चाहती है? इसका माने है वो एक राजा के रूप में उन्हें नहीं चाहती है। वो विचार करती हैं कि जहां 16,108 रानियां हो, अर्थात पूरी एक भोग सामग्री हो, जहां प्रेम नहीं, सिर्फ घर गृहस्थी के छल और प्रपंच और स्वार्थ से भरा पूरा वातावरण हो। चूंकि राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, वह तो पूरी तरह आध्यात्मिक है। जहां श्री कृष्ण से उनकी पत्नियों के द्वारा हजारों करोड़ों कामनाएं उनके श्वास श्वास से निकल रही हूं, जो श्री कृष्ण से कामना पूर्ति के लिए प्रेम करती हूं और देने के लिए श्री कृष्ण को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं हो, ऐसे वातावरण में को विचार करते ही राधा रानी ने पथिक से कहा, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। पथिक मानो पूछ रहे हो कि हे स्वामी, अभी तो आप कह रही थी कि कोई पता बता दे तो उसके साथ चली जाऊं, अचानक आपको क्या हुआ? श्री किशोरी जी कहती हैं, मुझे तो उसी रूप का ध्यान, मैं तो हमेशा उसी रूप का ध्यान करती हूँ, ललित लाडले का, जो अपने अधर पर मुरली रखते हूँ और मोर पंखी लगाते हूँ, छोटा सा अचला पहनते हूँ, एक कमरिया उनके ऐसे कंधे पर पड़ी हो, एक लकुटिया हो, ऐसे मेरे छोटे से बाल कन्हैया में हम सभी के सभी उसी चितवन का दर्शन करती है।
उन्होंने वहां रतन जड़ित जूते पहन रखे होंगे। हमें श्री कृष्ण के चरण साक्षात देखने का स्वभाव है, हम जूतों में उनके चरणों को किस प्रकार देखेंगे। हे पथिक, बचपन से आज तक जो अभ्यास हमारी आंखों ने किया है, जो हमारे एक एक अंग का जो अभ्यास है श्री कृष्ण सेवा का, श्री कृष्ण दर्शन का, श्री कृष्ण के साथ रहने का, वो वहां बाधित हो जाएगा। इस सारी बातों का अर्थ क्या है? इस सारी बातों का सीधा सा अर्थ है कि सिर्फ एक ही विग्रह, एक ही चित्र, एक ही साधन, एक ही स्वरूप को अगर साधक अपने मन में बसा करके और उसका ध्यान करेगा तो मन जीवन के अंत तक में आकर के स्थिर हो सकता है। अगर लगातार श्री कृष्ण, एक ही श्री कृष्ण के करोड़ों करोड़ों रूपों को हम देखेंगे तो मन चंचल हो जाएगा। ये बात राधा रानी ने स्वयं कही और हमें सिखाई, और अपने आचरण से उन्होंने हमको ये बोला, नव किशोर मुख मुरली बिना इन नैनई कहाँ दिखाऊं। हे पथिक, मुझे तो वही मुरली मनोहर जो उनका स्वरूप है, उसके अलावा कुछ भी देखना मुझे नहीं भाता। आचार्यगण कहते हैं साधक को मंदिर मंदिर, स्थान स्थान भटकना नहीं चाहिए। अगर वो लगातार इधर उधर भटकेगा तो मन कभी स्थिर न हो पाएगा। श्री गोपियां द्वारकेश प्रभु का कीर्तन कर रही हैं, लेकिन कीर्तन कर कैसे रही हैं? वह कीर्तन प्रसन्नता से नहीं कर रही हैं, वह कीर्तन खुशी से नहीं कर रही हैं। उन्हें पसंद नहीं है द्वारकाधीश, उनको वह स्वरूप और वह उनकी जितने भी क्रियाकलाप हैं वह उनको तनिक भी भाते नहीं, फिर भी वो उनका कीर्तन कर रही हैं। कभी कभी संसार में भी ऐसा देखा जाता है कि लोग कीर्तन तो करते हैं परंतु उन्हें कीर्तन पसंद नहीं होता है, बस बैठ जाते हैं कीर्तन में, उन्हें कुछ पसंद नहीं है। हम देखे हैं, कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग कोई बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं लेकिन बैठ जाते हैं। वैसे ही गोपियां द्वारकेश प्रभु का कीर्तन कर रही हैं, परंतु एक अलग भाव है। सारे संसार में जितनी भी शोभा है, हे सखी, सारे संसार में जितनी भी शोभा है, जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबको श्री कृष्ण ने अपनी द्वारका में सजा लिया है। और वहां द्वारका के समुद्र के तप्त रेत में हम सबकी यही ललसा है कि दुनिया की जितनी खूबसूरत चीजें जब उन्होंने अपने राज्य में सजा ली हैं, तो द्वारका के तप्त रेत में वह हम गोपियों को क्यों नहीं जड़ देते? क्योंकि जब तप्त रेत में हमें वो जड़ देंगे तो उसकी ज्वाला से, बड़बानल से हम लोग यूं ही मर जाएंगे। हे सकृष्ण के भ्राता बलराम के भाई श्री कृष्ण, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आपकी कीर्ति न गाई जा रही हो, जहां आपकी कीर्ति न मची हो, क्योंकि तुमने अपनी मोहिनी माया से सारे जगत को विमोहित कर रखा है। उसी मोहिनी मूरत को देख करके हम सभी ब्रज गोपियां नाचती रही हैं आपके इशारे पर।
जब भी प्रेम को पाने वह भोग की दृष्टि से हम देखेंगे तो सामने वाले साथी में हमको फरेब, झूठ और छल नजर आएगा। सूर्य का ये महादान है। उन जो महाठग मथुरा छाड़ी जाए समुद्र क्यों गेहूं। सखी, हम तो इसी अफसोस और पछताव में मरी जा रही हैं कि हरि मथुरा छोड़ करके काली कोस दूर चले गए। काली कोस का मतलब होता है बहुत दूर जाना। हमारे जिए में ये बड़ा आश्चर्य है कि हरि का वह प्रेम प्यार पूर्ण पोषण था और अब कहाँ ये इस प्रकार छोड़कर चले जाना। ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल निकम्मे थे, बिल्कुल व्यर्थ थे। हमारा कोई मतलब उनकी जिंदगी में न था, उनके जीवन में हमारा कोई महत्व न था। मैं ये आश्चर्य करती हूं, गोपियां कह रही हैं आपस में कि श्री कृष्ण जब मधुपुरी में रहे 20 वर्ष तक तो कुब्जा के साथ रहे और हमारी तरफ को देखा तक नहीं। और आज 20 साल बीतने के बाद जब उन्होंने इतने विवाह किए हैं तो इतनी भोग सामग्री के साथ वो अपने जीवन को यापन कर रही हैं। ब्रह्माग्नि ईर्षा रूपी आग ये अंदर के प्रेम को एकदम नष्ट कर देती है, क्योंकि प्रेम ओस की बूंदे होता है और ओस की जो बूंदे होती हैं वो ब्रह्माग्नि जो है, जो एक तरह से ईर्षा का ही एक रूप होता है, एक आग होती है जिसे सूर्य की आग भी कह सकते हैं। जैसे ओस को खत्म कर देती है वैसी अंदर का जो बहुत ही अंतस का जो प्रेम होता है, इस प्रकार के शूल की बातें नायिकाओं के हृदय से ईश्वर का वो तत्व हटा देती है। क्योंकि यदि प्रेमी के सुख में यदि हम लगातार उलाहना देते हैं तो वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है। गोपियां बहुत क्षुब्ध हैं, विवल हैं। एक परदेसी से, एक सामने परदेसी जा रहा है, उस परदेसी को देखकर रोक करके कहती है, अरे परदेसी, तुम उस परदेसी कहना का कितना सच्चा और कितना झूठा प्रेम था, यह तथ्य अब संसार में स्पष्ट उजागर हो गया है। सुन लो कान खोल के, सुनो परदेसी। श्री कृष्ण भी तो परदेसी हैं, परदेश में जाके बस गए हैं। ये तथ्य कि वो कितना हमसे प्रेम करते थे, कितना सच था झूठ था, ये सारी दुनिया जान गई है। जब तो सब मिलकर रोज ही कान्हा कान्हा कहकर बड़ी फूली फूली पड़ती थी, अब उसका स्वाद लो। एक सखी दूसरे को इस तरह ईर्ष्या से कह रही है, अरे तू भी तो कान्हा कान्हा करती थी, तू भी तो कान्हा कान्हा करती थी, लो अब उसका स्वाद लो। क्यों, अब क्या हुआ, सब भूल गए ना। अरे अब भी समय है वीर, अब भी समय है, अपने आप को सुधार लो। हमने ऐसे पराये व्यक्ति के हाथ में अपना दिल दिया ही क्यों है। वे हरि हमारे कितने हितैषी बनते थे, लेकिन सखी उन हरि महाठग ने मथुरा भी छोड़ दिया और समुद्र में जाकर घर बसा लिया। हम अबला नारियां समुद्र में जाकर कहां कहां उन्हें तलाशेंगे।
श्री गोपियों को इतना दुख है, इतना दुख है। कुब्जा तक तो बात सही थी, मथुरा तक तो बात सही थी, लेकिन भगवान 1000 किलोमीटर दूर जो चले गए, ये उनसे सहा नहीं जा रहा है। प्रतिदिन अलग तरह से कृष्ण द्वारका चले गए, इस लीला को बार बार अलग तरह से वो रोज हर अलग अलग तरह से दोहराती है। बात द्वारका की हो रही, बात कृष्ण की हो रही है, लेकिन अलग अलग तरह से श्री कृष्ण की वह निंदा करती है। वो एक पल भी द्वारकेश को भुला नहीं पा रही है, वो द्वारावती को भुला नहीं पा रही है। यह तो गोपियों की बात थी, लेकिन यह बात जो हम कह रहे हैं, यह राधा रानी की बात है। राधा रानी ने कहा, हे सखी, हरि का ब्रज आना अब कैसे संभव हो। कहते हैं कि मथुरा से उन्होंने कहीं अन्यत्र गमन कर लिया है, वहां का रास्ता बहुत अगम है। दक्षिण दिशा में लवण के सागर में अपना बास बनाया है। लवण माने नमक। श्री किशोरी जी कहती हैं, लवण के सागर में उन्होंने अपना घर बनाया है। सखियों, वहां वे परिवार के सहित गए हैं, अर्थात मधुपुरी के सभी यादवों को ले गए हैं। सुना है रास्ते में उन्होंने काल यवन नामक राक्षस का वध किया है। पर सखी, हम तो बहुत मतिहीन थी। श्री कृष्ण इतने निकट थे, मथुरा में रहते थे, हमने अपने भवनों को छोड़कर उनसे मिलने का कोई प्रयास न किया। लेकिन एक बात है, मुझे श्री कृष्ण के एक चीज पर आश्चर्य है कि वह खारा पानी पी रहे हैं, यमुना के मीठे जल को उन्होंने क्यों त्याग दिया। क्योंकि मधुपुरी में भी यमुना का जल है, ब्रज में भी यमुना का जल है, खारा पानी क्यों पीने लगे। मधुपुरी में थे, कुब्जा के साथ रहते थे, कोई बाधा ना थी, लेकिन जीवन यापन के लिए मधुर जल का बहुत पीना और उसके साथ रहना अत्यंत आवश्यक है जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। प्रीतम खारे जल में क्यों रह रहे हैं। 40 साल हो गए हैं। एक रात्रि में श्री किशोरी जी बैठी हैं, रात्रि में चंद्रमा को देखते हुए कहती हैं, हे दधिसुत, क्या तुम उस दिशा की ओर जाते हो? देखना, वहां द्वारका में सकल संसार के राजा सुंदर श्याम, तुम तो परम शीतल हो, अमृत के देने वाले हो। उनको ये उपदेश देना कि तुम भी गोपियों के बृहदग्ध हृदयों को शीतल करो और अपने वचनामृत से उनको नया जीवन दो। राधा रानी दधिसुत से कह रही हैं, क्योंकि चंद्रमा समुद्र से निकला है। श्री कृष्ण को मुझ वियोगिनी का एक संदेश देना। मानो चंद्रमा पूछ रहे हो कि हे महारानी, क्या संदेश है? कहती है, हे नंदनंदन, तुम तो सारे जगत के वंदनीय हो, नटवर नागर का वेश धारण कर। हे स्वामी, तुमने तो अपना काम पूरा कर लिया और हम गृहिणियों को गृह में तड़पता छोड़कर अब तुम विदेश जाकर बस गए। भला ये कौन सा न्याय है? हे नाथ, याद रखो, भक्त वत्सलता तुम्हारी प्रतिज्ञा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे न आने से तुम्हारी इस प्रतिज्ञा पर आँच आ जाए, अर्थात मैं अपना जीवन छोड़ दूं।
मुझे यही अंदेशा बना रहता है, इसलिए मैं पवन को साधे रखती हूँ, अर्थात अपने प्राण को साधे रखती हूँ। प्राण साधने का अर्थ है श्री किशोरी जी अपने प्राणों को विशेष प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को साधे हुए हैं, जिसकी बार बार उद्धव जी उनको बात करते थे। राधा रानी ने कहा है, दूर देश के वासी कृष्ण, तुम कभी ब्रजवासी थे, अब दूर देश के वासी हो। बस एक बार अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए सिर्फ एक बार आके मिलो। मेरा संदेश ये रसिक गोपाल को दे देना, कभी आकर अपनी कर्म स्थली, रंगभूमि, श्रृंगार स्थली, राजधानी मथुरा की ओर ब्रज की सूद लो हे कृष्ण। हे कृष्ण, समुद्र का खारा जल छोड़कर यमुना का शीतल निर्मल मीठा जल आकर के पियो। खारा जल छोड़ दो प्रीतम, इस गोकुल की समस्त ग्वालिन तुम्हें आशीष देती है, तुम युगों तक जियो। हे चंद्र, हमारे ओर से नंद नंदन के चरणों को पकड़कर प्रणाम करना, निवेदन करना। राधा रानी की योगिक साधना निरंतर चल रही थी और उधर से कृष्ण की 40 वर्ष तक योगिक साधनाएं चलती रही। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान ने पहला विवाह 40 वर्ष की उम्र में किया। राधा रानी को बार बार इसी बात का दुख है कि भगवान यमुना जी के मीठे जल को छोड़ करके समुद्र का खारा जल क्यों पी रहे हैं, क्यों उसका सेवन कर रहे हैं। भला ये कौन सी बात हुई कि आपने ब्रजभूमि को बिसरा दिया। आपने हमें छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन आपको श्री यमुना जी को नहीं छोड़ना था। हम असहाय ब्रजवासिनियों पर जरा विचार करके देखना, हम अवलाय भला योग की कठिन साधना को अब कैसे कर पाएंगे। दिन रात आंख एक ही चीज करती है, कृष्ण लौट आओ, कृष्ण लौट आओ, लौट आओ। राधा रानी चंद्रमा से बातें कर रही है। हे दधि सुत, तुम नंद नंदन से ये बात कहना, तुम द्वारका जाते तो होगे ना, निश्चित तुम द्वारका जाते हो, क्योंकि पूर्व दिशा से निकल करके तुम पश्चिम में ही जाकर के अस्त होते हो और दक्षिण से होते हुए जाते हो, सो दक्षिण में द्वारका मिलती होगी, सो कृष्ण से जरूर कहना। जय श्री राधे।